अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक्सरसाइज 17.5 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज जो है 17.5 से रिलेटेड एक टॉपिक है फंक्शन और इसकी टाइप्स। ठीक है, फंक्शन की टाइप्स और फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखें, मैं वर्बली पहले बता देता हूँ कि फंक्शन जो है वो एक बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, और बाइनरी रिलेशन क्या होता था, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने उसको डिफ़ाइन भी किया था और हमने काफ़ी एक्सप्लेन भी किया और उसकी एग्जांपल भी ली कि जो बाइनरी रिलेशन होता है वो किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एक बाइनरी रिलेशन है और इस बाइनरी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्ड हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर्ड में जो डोमेन की वैल्यू होती है उसके लिए यूनिक रेंज की वैल्यू होती है। इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन भी है। बहरहाल पहले हम इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद कंडीशन की तरफ चलेंगे। देखें फंक्शन की डिफिनेशन, सबसे पहले फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। क्या फंक्शन is a binary relation ठीक है, तो डिफिनेशन हमने क्या की, अ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज वन एंड ओनली वन देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन जो एक बाइनरी रिलेशन है जिसमें हर डोमेन की एक यूनिक वैल्यू होगी रेंज की। ठीक है, देखें हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लें फॉर एग्जांपल दो सेट हैं हमारे पास। एक है सेट ए जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इस तरह एक सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक बाइनरी रिलेशन में राइट कर लेता हूँ। ठीक है, जो बाइनरी रिलेशन था वो क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये जो हमारे पास सेट ए और सेट बी है, इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं इसके बाइनरी रिलेशन जो है वो कोई भी एक बाइनरी रिलेशन ले लेता हूँ। सपोज करें इसका एक बाइनरी रिलेशन है R1 जो कि फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हमने डिफिनेशन में क्या कहा, डिफिनेशन में कहा कि फंक्शन जो है वो एक बाइनरी रिलेशन होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं, जितने भी बाइनरी रिलेशन बनते हैं, सारे के सारे फंक्शन हो। सब के सब फंक्शन नहीं हो सकते। फंक्शन के लिए कंडीशन होगी जो मैं इसके बाद राइट करूँगा। उस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये जो गिवन बाइनरी रिलेशन है ये फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये तो मैं फंक्शन ही लिखूँगा। ठीक है, बाद में मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, उसकी एग्जांपल भी करेंगे कि भाई हमें किस तरह वेरीफाई करना होता है कि अगर गिवन बाइनरी रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, जो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है, यानी एक बाइनरी रिलेशन है जिसको हमने फंक्शन कहा हुआ है और ये फंक्शन है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशन है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। तो 1,3 इसका एक ऑर्डर्ड पेयर है, 2,4 इसका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर और 3,5 इसका तीसरा ऑर्डर्ड पेयर और 4,6 इसका चौथा ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो जिस तरह हमने कहा कि ये एक बाइनरी रिलेशन है, तो देखें ये एक बाइनरी रिलेशन आ गया जिसमें हर डोमेन की सिर्फ एक जो है यानी यूनिक वैल्यू होती है रेंज की। देखें इस डोमेन की वैल्यू क्या है, रेंज की 3 है। ये सेकंड ऑर्डर पेयर है, इसमें डोमेन की वैल्यू 2 है तो रेंज की वैल्यू 4 है। इसमें जो डोमेन की वैल्यू है थर्ड ऑर्डर पेयर में 3 है तो इसमें रेंज की वैल्यू 5 है। इसी तरह जो चौथा ऑर्डर पेयर है उसमें डोमेन की वैल्यू 4 है तो रेंज की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब हम इसकी एक मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो उसके लिए हम ओवल या बनाएंगे इस तरह।
ठीक है, ये सेट ए और ये सेट बी है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए सेट ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 4, सेट बी के मेंबर्स क्या हैं 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ए की मैपिंग है 3 के साथ और 2 की मैपिंग है 4 के साथ, 3 की मैपिंग है 5 के साथ, इसी तरह 4 जो है मैप है 6 के साथ, ठीक है। ये मैपिंग डायग्राम कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये मैपिंग डायग्राम बनाने का एक और भी मकसद था कि देखें ये जो सेकंड ओवल है ये कहलाती है, ये कहलाता है सॉरी इमेज, और ये कहलाता है प्री इमेज, ठीक है। तो देखें अर्थ डोमेन की इस बाइनरी रिलेशन में अर्थ डोमेन की क्या है, यूनिक वैल्यू है रेंज की। जैसे 1 की जो है 1 डोमेन है उसकी रेंज की वैल्यू 3 है, 1 3 के साथ मैप्ड है, और 2 डोमेन है, ठीक है, और उसकी रेंज की वैल्यू क्या है 4 है, यानी 2 को मैप किया है 4 के साथ। 3 जो डोमेन है उसकी रेंज की वैल्यू 5 है, तो 3 को मैप किया है 5 के साथ, और 4 जो डोमेन है उसकी रेंज की वैल्यू 6 है और 4 को मैप किया है 6 के साथ, ठीक है। अब हम कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तब आपको जो फंक्शन का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर फंक्शन, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि जो बाइनरी रिलेशन होगा उसका जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो क्या होगा, वो फंक्शन होगा। ये पहली कंडीशन है। देखें, अब जैसे हमने एक बाइनरी रिलेशन लिया है R1, तो R1 का डोमेन क्या है 1 2 3 4, ठीक है, और सेट ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई ये फंक्शन के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है फंक्शन को चेक करने के लिए? दूसरी कंडीशन है, मैं राइट कर लेता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड with unique element of B, ठीक है, अंडर R। देखें, सेकंड कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर। आर क्या है, बाइनरी रिलेशन है। देखें, कहने का मकसद क्या है, पहली कंडीशन को हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जैसे ये एक बाइनरी रिलेशन गिवन था, ठीक है, अब हमने ये वेरीफाई करना है, इसके लिए कंडीशन देखनी है कि ये जो बाइनरी रिलेशन R1 गिवन है क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो देखें, अब डोमेन ऑफ R1 क्या है, डोमेन ऑफ R1, तो देखें मैं राइट कर लेता हूँ। देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या ये सेट ए के बराबर है? अब सेट ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है फंक्शन को चेक करने के लिए, वो ये है कि जो गिवन बाइनरी रिलेशन है उस बाइनरी रिलेशन में जो डोमेन की वैल्यू होगी वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन हमने क्या राइट की है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर, ठीक है। देखें, कहने का मकसद क्या है कि देखें ये जो हमारे पास इमेज और प्री इमेजेस बन गई है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इमेज की, यानी ये जो इमेजेस हैं हमारे पास जो दरअसल रेंज है, रेंज की एक इमेज एक प्री इमेज नहीं हो सकती। जैसे ये नहीं हो सकता कि 5 की प्री इमेज भी 4 है और 6 की प्री इमेज भी 4 है, ये नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन है तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है।
यूँ हो सकता है कि वन का जो वन की जो रेंज की वैल्यू है, या वन मैप है 3 के साथ, ठीक है, इसी तरह 2 भी मैप है 3 के साथ, ये तो पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। लेकिन एक इमेज, इन इमेजेस में किसी रेंज की वैल्यू के यानी सेम प्री इमेजेस नहीं हो सकती। यानी जो हमारे पास रेंज की वैल्यूज़ है जैसे 5 और 6 है, तो इनकी एक प्री इमेज नहीं हो सकती। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं, इसके बाद भी हम बाकी भी एग्जांपल करते रहेंगे, लेकिन ये जो गिवन डायग्राम है इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे भी मैंने स्टेटमेंट कही कि मुख्तलिफ इमेजेस की यानी रेंजेस की वैल्यू की एक प्री इमेज नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, 5 भी मैप हो 3 के साथ और 4 भी मैप हो 3 के साथ, ये नहीं हो सकता। अगर ये है तो फिर वो गिवन बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए। देखें, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग। देखें, एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं कि एक सेट ए है और जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 और 4। एक सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं 2 3 4 5, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। हमें ये बताना है कि, चलें वो मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, पहले क्वेश्चन को राइट कर लेता हूँ। Which one of the following is a function from A to B, ठीक है। अब बाइनरी रिलेशन लिख लेते हैं। तो देखें, हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ कि एक सेट ए है जिसके मेंबर्स है 1 2 3 4 और एक सेट बी है जिसके मेंबर्स है 2 3 4 एंड 5। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी इनमें से ये जो हमारे पास 3 बाइनरी रिलेशन गिवन है R1 R2 R3, इनमें से हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग हमने डाल दी है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं और वो कंडीशन वेरीफाई करते हैं। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को बारी बारी वेरीफाई करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो बाइनरी रिलेशन है हमारे पास 1, इसके ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 2 3 3 4। अब हमने देखना ये कि इन बाइनरी रिलेशन में जो डोमेन है क्या वो सेट ए के बराबर है, पहली कंडीशन जो है फंक्शन के लिए। तो देखें, जो R1 के डोमेन है वो क्या है 1 2 3 और सेट ए के मेंबर्स क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 क्या है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन हमने चेक की और उसे इसने जस्टिफाई नहीं किया। तो ये जो गिवन रिलेशन है R1 ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे R1 इज़ नॉट अ फंक्शन, और रीज़न भी दे देंगे क्यों, क्योंकि डोमेन ऑफ R1 डज नॉट इक्वल टू सेट ए, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बाइनरी रिलेशन है जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो सबसे पहले पहली कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो गिवन बाइनरी रिलेशन का डोमेन होगा वो सेट ए के बराबर होना चाहिए। तो देखें, पहली कंडीशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये तो वेरीफाई हो गई, ठीक है। यानी जो गिवन बाइनरी रिलेशन है R2, यानी जो गिवन बाइनरी रिलेशन है R2, इसमें जो डोमेन की वैल्यू है वो सेट ए के बराबर है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरी कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं। देखें, मैपिंग वाली कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं। ये हम करने जा रहे हैं। और सेकंड बाइनरी रिलेशन के लिए देखें, अगर मैं इसकी मैपिंग डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये है ए और ये है बी, ठीक है। ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 4, इसी तरह बी के मेंबर्स क्या हैं 2 3 4 एंड 5। ए मैप्ड है 2 के साथ
वन मैप्ड है 2 के साथ, और ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। और इसके बाद 2 की मैपिंग है 3 के साथ, और 2 की मैपिंग है 4 के साथ। इसी तरह 3 की मैपिंग है 4 के साथ, और 4 की मैपिंग है 5 के साथ। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो हमारे पास सेट बी के जो इमेजेस होती है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो इमेजेस में किसी भी दो यानी रेंज की वैल्यूज़ की एक ही प्री इमेज हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास इमेजेस हैं, यानी इमेज जो है ये इमेज है, और ये क्या है प्री इमेज। तो 3 और 4 जो इमेज है उसकी एक ही प्री इमेज है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन भी फेल हो गई और ये फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि R2 इज़ नॉट आ फंक्शन। ठीक है, ये पहली कंडीशन को तो वेरीफाई कर रहा है क्योंकि R2 की जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर है, लेकिन सेकंड कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, हम जो है बाइनरी रिलेशन था R1, जो पहला पार्ट था उसके लिए भी मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं। ए, ये बी, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 4, और बी के मेंबर्स क्या हैं 2 3 4 एंड 5। और 1 मैप है 2 के साथ, और 2 मैप है 3 के साथ, और 3 मैप है 4 के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। R3 के बारे में तो देख लें। सबसे पहले इसमें हम डोमेन की वैल्यू देखते हैं। तो डोमेन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो डोमेन जो है वो बाइनरी रिलेशन R3 का वो सेट ए के बराबर है। तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। अब दूसरी देख लेते हैं। देखें, इसकी मैपिंग डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ए है और ये बी, और कहा जा रहा है कि ये फंक्शन है। तो हमने कहा कि ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ए के मेंबर्स राइट कर लेते हैं 1 2 3 4। बी के मेंबर्स हैं 2 3 4 5। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इसकी मैपिंग करते हैं। देखें, 1 मैप्ड है 2 के साथ, 2 मैप्ड है 3 के साथ, 3 मैप्ड है 4 के साथ, और 4 मैप्ड है 5 के साथ। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो हमारे पास इमेज है और ये जो प्री इमेज है, प्री इमेज है, ये जो हमारे पास इमेज है और ये जो प्री इमेज है, ऐसा नहीं है कि इमेज में जो रेंज की वैल्यू है उनकी एक ही प्री इमेज हो, हर एक की डिफरेंट है और यूनिक है। तो हम कहेंगे कि R3 क्या है, R3 इज़ आ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि डोमेन ऑफ R3 बराबर है सेट ए के, और इसके अलावा जो है ऐसा नहीं है कि यानी जो सेकंड कंडीशन जैसे सेकंड कंडीशन में कहा जाता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो हर सेट ए का जो मेंबर्स है वो एसोसिएटेड है यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी के साथ। ऐसा नहीं है कि इमेजेस में जो रेंज की वैल्यू है उसमें दो या दो से ज़्यादा जो रेंज की वैल्यूज़ है उनकी एक ही प्री इमेज हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हमने राइट कर लिया कि R3 क्या है, एक फंक्शन है। तो उम्मीद है इन एग्जांपल के ज़रिए भी क्लियर हो गया होगा और फंक्शन की कंडीशन भी समझ में आ गई होगी कि अगर बाइनरी रिलेशन गिवन हो तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो गिवन बाइनरी रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं फंक्शन की टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले हम फंक्शन की टाइप्स राइट कर लेते हैं। तो ये आ गए हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे पास है पहले नंबर पे इनटू फंक्शन, और उसके बाद 101 फंक्शन होता है, इनटू एंड 101 फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद 101 एंड ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हम इनटू फंक्शन को सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल की मदद से उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसकी मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनटू फंक्शन की डिफिनेशन लिख लेते हैं।
इनटू फंक्शन। देखें इनटू फंक्शन की डिफिनेशन हमने राइट कर ली है। देखें फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कहने का मकसद क्या है, देखें उसकी एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, तो अगर उस फंक्शन की जो रेंज की वैल्यू है वो प्रॉपर सबसेट हो उस फंक्शन का, तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। देखें एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो फिर आपको क्लियर हो जाएगी। देखें फॉर एग्जांपल, देखें हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और इसके मेंबर हम ले लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड, और एक सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं ए, बी एंड सी, और एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है एक फंक्शन है ए और बी का, और इसके मेंबर्स हम राइट कर लेते हैं एक्स कोमा ए, वाई कोमा ए और जेड कोमा बी, और इसकी मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं। देखें ये ए है और ये बी, और ये फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। ए के मेंबर्स क्या हैं, एक्स, वाई एंड जी। बी के मेंबर्स हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी कि जो रेंज होगी उस फंक्शन की, यानी जो रेंज की वैल्यू होगी ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, सेट बी का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। देखें जो फंक्शन है उसमें रेंज की वैल्यू क्या है, ये जो इन ऑर्डर पेयर में जो सेकंड वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेंज की वैल्यू होती है, और रेंज की वैल्यू क्या है, ए और बी। तो ए बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन फंक्शन है क्या है, इनटू फंक्शन। अब हम इसकी मैपिंग डायग्राम भी बना लेते हैं। देखें एक्स मैप्ड है ए के साथ और वाई मैप्ड है ए के साथ और जेड मैप्ड है बी के साथ। ठीक है, और याद रखें कंडीशन क्या थी इनटू फंक्शन के लिए, कि जो रेंज होगी यानी फंक्शन की रेंज, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रेंज ऑफ एफ क्या है, ए और बी। ठीक है, तो ये जो रेंज ऑफ फंक्शन का जो सेट बन गया ए बी जो है वो प्रॉपर सेट सबसेट है किसका, बी का। तो हम कहेंगे ये जो गिवन फंक्शन है ये इनटू फंक्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं 101 फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं 101 फंक्शन को। तो इसकी डिफिनेशन में राइट कर लेता हूँ। देखो 101 फंक्शन को डिफिनेशन हमने राइट कर ली है। 101 फंक्शन की डिफिनेशन हमने इस तरह की कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड 101 फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ बी। यानी अगर ए और बी दो सेट्स हों और एफ जो है वो इनके दरमियान एक फंक्शन हो और वो उन फंक्शन की वैल्यू इस तरह की हो कि सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ। ठीक है, और यानी हम यूँ कह सकते हैं कि यानी जो सेट ए के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनकी डिस्टिंक्ट यानी यूनिक किस्म की इमेजेस हो। ठीक है, देखें मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 और 4। ठीक है, और एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो इस फंक्शन के एलिमेंट्स हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, देखें ए 1 2 3 जो है वो सेट ए के मेंबर्स हैं और 2
3 4 ये सेट बी के मेंबर्स हैं। तो सेट का हर मेंबर एसोसिएटेड है सेट बी के यूनिक, ठीक है, मेंबर ऑफ बी के साथ एसोसिएटेड है। देखें अगर मैं इनकी मैपिंग डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 और बी के मेंबर्स क्या हैं 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 1 एसोसिएटेड है किसके साथ, 2 के साथ, यानी हम कहते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ बी। देखें डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि मैं पहले चले मैपिंग डायग्राम बना लेता हूँ। 1 एसोसिएटेड है 2 के साथ, 2 एसोसिएटेड है 3 के साथ और 3 एसोसिएटेड है 4 के साथ। अब इस क्लाउज पे गौर करें, देखें डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ सेट बी, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, ये हमारे पास इमेजेस है और ये क्या है प्री इमेज, ठीक है। तो ये आ गया 101 फंक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है इनटू एंड 101 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब जो तीसरी टाइप है इनटू एंड 101 फंक्शन, ठीक है, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन राइट कर लेते हैं। इनटू एंड 101 फंक्शन आर इंजेक्टिव फंक्शन। डिफिनेशन हमने राइट कर ली। डिफिनेशन क्या है, अ फंक्शन विच इज इनटू एज वेल एज 101 फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन आर इनटू एंड 101 फंक्शन, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो इनटू फंक्शन भी हो और 101 फंक्शन भी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, यदि दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ हो, उसके अंदर इनटू वाली भी हो और 101 वाली भी हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन या इनटू एंड 101 फंक्शन। इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन थी कि जो फंक्शन की रेंज होगी वो गिवन सेट्स जो होंगे बी, ठीक है, गिवन सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा। और 101 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी कि जो हर एलिमेंट होगा सेट ए का उसकी डिस्टिंक्ट इमेजेस होगी, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे इसमें। देखें एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो हमने दो सेट राइट कर लिए हैं। सेट ए जिसके मेंबर्स है 1 2 3 और सेट बी जिसके मेंबर्स हैं 2 3 4 एंड 5। अब हमने कहा कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास 1 2 2 3 और 3 4, ठीक है। और इसकी मैपिंग डायग्राम भी बना लेते हैं। उसके बाद में दोबारा जो कंडीशन होती है 101 और इनटू के लिए वो भी बता देता हूँ। तो ये है सेट ए और ये है सेट बी, ये प्री इमेजेस और ये इमेजेस, ठीक है। सेट ए के फंक्शन, सेट ए के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3, सेट बी के मेंबर्स हैं 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 एसोसिएटेड है 2 के साथ, 2 एसोसिएटेड है 3 के साथ और 3 एसोसिएटेड है 4 के साथ, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास इस फंक्शन की यानी जो रेंज है, रेंज क्या है 2 3, ठीक है, और 4। तो अगर हम इस फंक्शन की रेंज बनाएंगे, यानी रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू 2 3 एंड 4। तो जो रेंज है इस फंक्शन की 2 3 एंड 4 है और ये जो 2 3 एंड 4 है ये सब सेट है बी के। ये कंडीशन थी हमारे लिए, हमारे पास इनटू के लिए। अब 101 की कंडीशन क्या थी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस। देखें 1 एसोसिएटेड है 2 के साथ, 2 एसोसिएटेड है 3 के साथ, 3 एसोसिएटेड है 4 के साथ, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ, ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो ये हो गया हमारे पास इनटू एंड 101 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हम चलते हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ, या जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं।
तो सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन राइट कर लेता हूँ। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, इसकी डिफिनेशन क्या है? अ फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये जो फंक्शन होगा, अगर उस फंक्शन की जो रेंज है अगर वो सेट बी के बराबर है तो हम कहेंगे जो गिवन फंक्शन है वो सर्जेक्टिव फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। देखें एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी, एक सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं पी एंड क्यू, और एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और उसके ऑर्डर पेयर हैं ए कोमा पी, बी कोमा क्यू, सी कोमा क्यू। ठीक है, अब देखें जो इस फंक्शन की रेंज है, यानी रेंज ऑफ फंक्शन एफ, ये बराबर है, देखें पी क्यू। ठीक है, तो ये सेट बी के बराबर है। अगर सेट बी के बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं 101 एंड ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ और इसकी डिफिनेशन को राइट कर लेते हैं। ठीक है, देखें 101 एंड ऑन टू फंक्शन की डिफिनेशन मैंने राइट कर ली है। A function which is 101 as well as onto is called 101 and onto function are bijective function। ऐसा फंक्शन जो 101 भी हो और onto फंक्शन भी हो तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन या 101 और 101 एंड onto फंक्शन। ठीक है, देखें एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1, 3, 5। एक सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं 1, 9 एंड 25। ठीक है, और एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी जिसके मेंबर्स हैं यानी ऑर्डर पेयर हैं 1, 1, 3, 9 और 5, 25। ठीक है, इसकी मैपिंग डायग्राम बना लेते हैं। ए बी फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए के मेंबर्स है 1, 3, 5 और बी के मेंबर्स है 1, 9, 25। ठीक है, तो 1 मैप्ड है 1 के साथ और 3 मैप्ड है 9 के साथ और 5 मैप है 25 के साथ। देखें ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी कि जो गिवन फंक्शन होगा यानी रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन एफ है 1, 9 एंड 25 जो के बराबर है किसके, सेट बी के। तो ये ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन थी। और 101 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, तो ये इमेज है और ये क्या है, प्री इमेज, तो उस कंडीशन को भी फुलफिल करता है, यानी 101 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे जिसके अंदर दोनों किस्म की दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी 101 फंक्शन वाली भी होगी और ऑन टू फंक्शन वाली भी होगी, तो उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देखो इन टू फंक्शन में जो सेट बी होता है उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसमें सेट ए और सेट बी दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होती है और जो सर्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें सेट ए की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है सेट बी से। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि इनटू फंक्शन में हमारे पास जो गिवन सेट होंगे सेट ए और सेट बी, तो सेट बी के मेंबर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी ये एक ट्रिक समझ लो इसको। और जो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसमें सेट ए और सेट बी दोनों के मेंबर्स बराबर होंगे, यानी तादाद में बराबर होंगे। और जो सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन में सेट ए के मेंबर्स की तादाद ज़्यादा होगी सेट बी से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास फंक्शन की टाइप्स भी। अगर फंक्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दे दिया करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।